हेलो स्टूडेंट्स। तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉब्लम ऑन द एम्पलीफायर। राइट, तो अपने को तो पता है कि एम्पलीफायर में हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटली मैं आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर रहा हूँ और इसमें कॉमन एमीटर यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर। तो ये तो एमीटर आपका कॉमन हो गया। अब रह गया इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट में क्या हो जाएगा, बेस आ जाएगा, और आउटपुट में क्या हो जाएगा, कलेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो खास करके ये जो प्रॉब्लम्स जो होते हैं ट्रांजिस्टर पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो एम्पलीफायर बेस्ड होता है, स्विच ऑफ बेस्ड होता है। तो उसमें मेन आपका इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और वो ग्राफ आपको पर्टिकुलरली माइंड मैपिंग होना चाहिए। तो इसमें दो तरह के ग्राफ आएंगे, एक आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, राइट। तो ये आई बी वर्सेस वी बी ई। ठीक है, आई बी वर्सेस वी बी ई। तो जैसे हम लोग, क्योंकि ये इनपुट हो गया कॉमन एमीटर, तो एमीटर तो कॉमन हो गया ना, तो इनपुट में क्या आई बी आएगा, तो ये आई बी और वी बी ई, राइट। और वी सी ई मतलब आपका कलेक्टर और एमीटर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको रखेंगे कांस्टेंट, और बेस और एमीटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको वैरी करेंगे। तो कुछ अपन ग्राफ ऐसा मिलता है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब ये मान लीजिए वी सी ई इसमें 0 वोल्ट, वी सी ई 2 वोल्ट ऐसा रखा। ये कुछ आप ले लीजिए इसमें 0.6 वोल्ट। ये जो ग्राफ का जो डेटा सब है वो किस तरह का आप सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। पोटेंशियल बैरियर सबका अलग अलग होता है। अब मान लीजिए ये मिली एम्पियर ले लो आप, 0.1 मिली एम्पियर, 0.2 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये एनालाइज करने का है कि जब तक एक सर्टेन वोल्टेज देने के बाद ही ये चालू होता है। मतलब इसका जो पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल होता है हर एक जंक्शन का, तो उससे अगर आप कम देंगे तो करंट नहीं मिलेगा। आई बी का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। और अभी यहाँ इसको क्या बोलें, कट ऑफ मोड बोलेंगे। मतलब जब तक आप एक सर्टेन वोल्टेज आप नहीं दे रहे हो तब तक आपका ट्रांजिस्टर बंद रहेगा। जैसे ये एमीटर कॉमन हो गया, इधर बेस और ये कलेक्टर, ये इनपुट आउटपुट, तो इसको हम लोग कट ऑफ मोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। और उसके बाद आपका जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो आउटपुट में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ये आई सी, वी सी ई, आई बी जो होगा कांस्टेंट। देखा होगा आपने, गौर किया होगा, कुछ इस तरह के ग्राफ्स आते हैं, राइट, इस तरह का। आई बी 50 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर, 150 माइक्रो एम्पियर, लाइक दैट। ये आपको 5 मिली एम्पियर, कुछ 10 मिली एम्पियर, राइट। इसका करस्पॉन्डिंग 5 मिली एम्पियर ऐसा डेटा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आईबी में कितना का चेंज होगा, बोलो आप लोग। 50 माइक्रो एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर, और यहाँ पर चेंज आ रहा है 5 मिली एम्पियर, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आईबी में अगर वेरी स्मॉल चेंज देते हैं तो आईसी में हमें क्या मिल रहा है, लार्ज चेंज मिल रहा है। ठीक है, तो इस मोड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव मोड बोलते हैं। ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में आ गया। ठीक है, एक आपका टाइम आएगा ऐसा कि आईबी में अगर स्मॉल चेंज करेंगे तो आईसी में आपका बहुत लार्ज चेंज आने वाला है, इस तरह का, तो उसको एक्टिव मोड बोलेंगे। और एक और बात है, अगर अब हम आईबी को बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आईसी एकदम कंटिन्यूसली बढ़ते जाए। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आईसी का वैल्यू अब नहीं बढ़ेगा, वो सैचुरेट कर जाएगा, टॉप वैल्यू आएगा, राइट। तो उसको हम लोग सैचुरेशन मोड बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर 3 मोड में काम करेगा। कौन कौन, कट ऑफ मोड,
एक्टिव मोड और आपका सैचुरेशन मोड, और अपना जो एम्पलीफायर होता है इस मोड में काम करता है। तो ये ग्राफ को माइंड मैप करना है। इसमें मेजर जो चेंज है कि माइक्रो एम्पीयर में चेंज हुआ IB में, और कलेक्टर करंट में किस में आ रहा है आपका IC में। तो स्मॉल चेंज इन द बेस करंट गिव्स द बिग चेंज इन द कलेक्टर करंट, राइट। करते एक दो प्रॉब्लम्स तो क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरीके से हम लोग ये सब जो कैरेक्टर्स है ग्राफ का जो की पॉइंट माइंड में रखते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे प्रॉब्लम में क्या दिया है कि चेंज ऑफ 8 मिली एम्पियर इन एमीटर करंट गिव्स द चेंज इन 7.9 मिली एम्पियर डेल्टा IE। कोई ट्रांजिस्टर है, 8 मिली एम्पियर दिया है और डेल्टा IC जो दिया है 7.9 मिली एम्पियर है। तो इसके लिए आपको डेल्टा IB क्या होगा और अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, बीटा का वैल्यू क्या होगा। ये ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स बोलते हैं, ये इसको हम लोग करंट गेन बोलते हैं, ठीक है, करंट गेन। ये अल्फ़ा जो होता है आपको ये डेल्टा IC बाई डेल्टा IE, मतलब ये कॉमन बेस, और ये जो है कॉमन एमीटर जो बहुत पॉपुलर है, इसमें डेल्टा IC बाई डेल्टा IB, ध्यान दीजिएगा। तो ये कॉमन एमीटर, क्योंकि एमीटर तो कॉमन है, ठीक है। तो ये पता करना अपन, तो देखते हैं। तो ये तो डेल्टा I 8 मिली एम्पियर डेल्टा IC, तो I इज इक्वल टू IB प्लस IC, या डेल्टा IE इज इक्वल टू डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC, राइट। तो डेल्टा IB इज इक्वल टू डेल्टा IC माइनस डेल्टा I माइनस डेल्टा IC। तो 8 मिली एम्पियर माइनस 7.9 मिली एम्पियर, तो हाउ मच दिस 0.1 मिली एम्पियर, राइट। तो दिस इज द डेल्टा IB। अल्फ़ा क्या होता है डेल्टा IC बाई डेल्टा IE। तो डेल्टा IC इज व्हाट हेयर 7.9 मिली एम्पियर और डेल्टा I इज डेल्टा I इज 8 मिली एम्पियर, राइट। तो 7.9 मिली एम्पियर एंड दिस इज द 8 मिली एम्पियर, तो दिस इज द 0.99, राइट। उसके बाद बीटा इज इक्वल टू डेल्टा IC बाई डेल्टा IB। तो डेल्टा IC 7.9 मिली एम्पियर एंड डेल्टा IB 0.1 मिली एम्पियर, तो दिस इज द 79, राइट, दिस इज 79, ओके। तो ये हो गया बीटा और अल्फ़ा, और बीटा और अल्फ़ा में एक रिलेशनशिप होता है, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, इसको भी हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया अपना। एक और देखते हैं प्रॉब्लम। जैसे ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, एम्पलीफायर कॉमन एमीटर में दिया हुआ है, कॉमन एमीटर मोड है। इसमें सिग्नल ऑफ द 20 मिली वोल्ट इज एडेड टू द बेस एमीटर वोल्टेज दिया हुआ है। सिग्नल ऑफ 20 मिली वोल्ट इज एडेड टू बेस एमीटर वोल्टेज, ये जो सिग्नल है इस तरह से 20 मिली वोल्ट सुपर इम्पोज किया जाता है इसका बेस एमीटर वोल्टेज से, ठीक है। इज एडेड टू द बेस एमीटर वोल्टेज, द बेस करंट चेंज बाई 20 डेल्टा IB 20 माइक्रो एम्पियर, राइट, डेल्टा IB 20 माइक्रो एम्पियर एंड द कलेक्टर डेल्टा IC 2 मिली एम्पियर। ऑलरेडी हम लोग ग्राफ में डिस्कस किए हैं कि वेरी स्मॉल चेंज इन द बेस करंट गिव्स द लार्ज चेंज इन द कलेक्टर करंट, राइट। एंड लोड रेजिस्टेंस 5 किलो ओम। व्हाट इज दिस लोड रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो इसमें बीटा निकालना है, उसके बाद आर इनपुट निकालना है, रेजिस्टेंस इनपुट निकालना है, ट्रांस कंडक्टेंस निकालना है, और उसके बाद वोल्टेज गेन निकालना है। तो ये फैक्टर्स हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो पहले देखते हैं बीटा। तो बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉमन एमीटर
तो कॉमन एमिटर में एमिटर तो कॉमन है, तो बीटा, तो डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी। तो डेल्टा आई सी जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर, राइट। और डेल्टा आई बी जो दिया हुआ है, डेल्टा आई बी 20 माइक्रो एम्पियर। क्या दिया है? 20 माइक्रो एम्पियर, राइट, 20 माइक्रो एम्पियर। तो ये हो गया आपका 100, ओके, ये हो गया 100। उसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस आर इनपुट, तो डेल्टा वी बी ई, डेल्टा वी बी ई एंड डेल्टा आई बी, ठीक है, डेल्टा वी बी ई डेल्टा आई बी। तो डेल्टा वी बी क्या सिग्नल वोल्टेज हो जाएगा 20 मिली वोल्ट, ये आपको सप्लाई दिया गया है। और डेल्टा आई बी हाउ मच? 20 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर। तो हाउ मच दिस? 1 किलो ओम, राइट, 1 किलो ओम। तो ये देख रहे हैं। उसके बाद हमें निकालना है ट्रांस कंडक्टेंस। क्या निकालना है? ट्रांस कंडक्टेंस। एक्चुअली ये क्वांटिटी होता है मतलब ये ट्रांजिस्टर में। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपका एम्पलीफायर का सब सर्किट डायग्राम और उसका कैसे वर्किंग होता है ये सब भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और मेन लेकिन उसमें वही है कि जो आपको मैंने ग्राफ बताया ना, वो की पॉइंट है, उसका आप एनालिसिस कीजिए, अपने हिसाब से आपका माइंड मैप करिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं आपको ये व्हाट्सअप लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शंस में। उसमें कोई भी क्वेरी और कुछ भी प्रॉब्लम सारे सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो भी आप लोग जेई नीट के स्टूडेंट्स या बोर्ड जो भी हो, आप उसमें प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। उसमें हमारे सारे फैकल्टी विद्या एजुकेशन सूरत के सब आपके फैकल्टीज प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको आंसर हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक का डिस्क्रिप्शंस दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांस कंडक्टेंस जो होता है ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ये होता है डेल्टा आई सी बाई डेल्टा वी सी ई, डेल्टा वी सी। तो डेल्टा आई सी कितना आ गया? 2 मिली एम्पियर, ठीक है। सॉरी, डेल्टा आई सी डेल्टा वी बी ई, डेल्टा आई सी बाई डेल्टा वी बी ई। तो हाउ मच दिस? तो ये 2 मिली एम्पियर एंड 20 माइक्रो वोल्ट। सॉरी, कितना दिया हुआ है जो सिग्नल वोल्टेज? 20 मिली वोल्ट, राइट, 20 मिली वोल्ट। तो ये आपका 0.1। तो ये डेल्टा आई सी 2 मिली एम्पियर एंड ये 20, यस। तो 0.1 मूव होता है इसका यूनिट। क्या होता है? इसका यूनिट मूव होता है, राइट, 0. ओके। अब हमें क्या निकालना है? ट्रांस कंडक्टेंस हो गया। उसके बाद ये वोल्टेज गेन निकालना है। तो वोल्टेज गेन क्या होगा? वोल्टेज गेन देखिए, प्रॉब्लम्स में मेजर मुझे जो बताना था कि मैं बोलता ग्राफ का बहुत की रोल है, उसकी मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। वोल्टेज गेन के लिए क्या होगा? वी जी इजकल टू वी आउटपुट बाई वी इनपुट। तो वी इनपुट में तो सिग्नल हो गया और वी आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर आउटपुट इंटू डेल्टा आई सी, राइट। तो आर आउटपुट कितना आया था? ये तो दिया हुआ है ना आउटपुट रेजिस्टेंस, हाउ मच? आउटपुट 5 किलो ओम दिया हुआ है, राइट, 5 किलो ओम, 5 किलो ओम इंटू 2 मिली एम्पियर, 5 किलो ओम 2 मिली एम्पियर। तो दिस इज द 10 वोल्ट, राइट, 10 वोल्ट। तो नाउ वी जी इज इक्वल टू 10 बाई 20 मिली वोल्ट, दिस इज द 10 वोल्ट। तो दिस इज 500, राइट, दिस इज 500 मिली है ना, तो ऊपर जाएगा तो 10,000, तो दिस इज द 500, राइट। तो हो गया ये आपका, ठीक है, ओके, थैंक यू।